Good morning, students. Myself Rohit Agarwal. बच्चों, today we are continuing with the chapter number second. That is what ordinal approach. In last video we have done with the discussion of indifference curve as well as the assumptions. हमने समझा था exactly indifference curve क्या होता है, उसकी definition, उसके assumptions. Now, in today's session we are covering two parts. One, the remaining part of IC, that is the indifference curve की properties as well as budget. Exactly budget क्या होता है, budget line क्या होती है. Okay. So, properties of IC, properties of indifference curve बच्चों, if you do remember, this is a indifference curve. अपने समझा था indifference curve exactly कैसा graphical representation होता है, किस वे में होता है, इस वे में होता है बच्चों. फर्स्ट पॉइंट, ये जो कर्व है इसको अपन क्या नाम देंगे? इफ यू डू रिमेंबर, पीपीसी को अपन कैसा बोलते थे? पीपीसी कैसा होता है? शेप वाइज कॉनकेव. तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? कॉन्वेक्स. ठीक है, दिस इज व्हाट ये हमेशा अपने ओरिजिन से बच्चों कैसा रहता है? इट इज कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से कॉन्वेक्स रहता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जस्ट हैव अ लुक, ये पीपीसी कर्व किस शेप में आ रहा है, इसका शेप किस वे में जा रहा है? इट्स अ अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ शेप डज इट हैव? इट्स अ स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब पीपीसी इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. तो जो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट कॉन्वेक्स और डाउनवर्ड स्लोपिंग? इसका सिंपल सा फंडा है, अगर हमारे पास दो कमोडिटीज हैं ए और बी, एप्पल एंड बनाना, और अगर हम एक कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो हमें पैरेलली दूसरी को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. बिकॉज विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, हम पे जितने भी पैसे हैं उसमें हम दो कमोडिटीज परचेज कर रहे थे बच्चों. अगर हमें एक का यूज बढ़ाना है तो दूसरे का यूज कम करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ड्यू टू दिस रीजन इसका शेप कैसा हो जाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट, ये जो आईसी कर्व से बच्चों, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आईसी कर्व शिफ्ट होता जाएगा आगे की साइड. तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे के साथ, बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं इनकम बढ़ेगी तो आगे शिफ्ट होगा और कम होगी तो पीछे शिफ्ट होगा, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेक्शन इसमें नहीं होगा, मतलब एक दूसरे को ये कट नहीं करेगा. हायर आईसी विद द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बच्चों, आईसी 1 2 3. देखो इसमें अंदर हम क्वांटिटी अगर अज्यूम करें, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ 10 ले लेते हैं एंड यहाँ पे एक डॉट रखे, दिस इज व्हाट 4. इसको अगर हम आगे डॉट लेके जाते हैं, इट्स व्हाट सेम विथ 5. ओके, देन इफ आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, सेम 6. मींस एक, दिस इज द एप्पल बच्चों सपोज, एंड दिस साइड अ बनाना. ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इफ विद द इंक्रीज इन इनकम, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो पैरेलली आईसी कर्व भी इंक्रीज होता जाएगा. सो समहाउ हम हमेशा कौन सा आईसी सिलेक्ट करेंगे बच्चों? आईसी 1 2 3 में से 3, बिकॉज उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? 10:6, मतलब 10 बनानास एंड 6 एप्पल्स. जबकि अगर हम आईसी फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं ये वाला, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? 10 बनानास एंड 4 एप्पल्स. ओके, एंड आईसी 2 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कॉम्बिनेशन? 10 बनानास एंड 5 apples. Okay, so as a consumer we will always prefer higher IC. Why? Because higher IC will give a higher level of satisfaction. Hope इतना clear है सब बच्चों को? ठीक है. अब now just tell me one thing बच्चों, we all are preferring IC number 3rd. So exactly हर कोई IC 3rd prefer करेगा, तो 1 2 का क्या होगा बच्चों? ये जो IC डिसाइड होती है ना, IC कर्व्स डिसाइड होते हैं, they are decided on the basis of this line. I have drawn this line. I've just extended this curve. This line is what? Budget line बच्चों. ये जो पैरेलली हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, this is a budget line. Exactly, budget line is a line which will decide कि हमें कौन सा IC सिलेक्ट करना है. Just have a look बच्चों. फर्स्ट वाला जो IC है, इसको ये बजट लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, और सेकंड वाले IC को जस्ट ये टच करके निकल रही है. तो हमारे लिए प्रेफरेबल कौन सा होगा? We will select IC 1 और 2. Obviously sir, we will select IC 2. तो ये IC जो हमें सिलेक्ट करना है 1 2 3 में से, as a consumer we will always prefer higher IC, but as per the budget we have to select IC. हमारा जितना बजट है हम उसके अकॉर्डिंगली IC कर्व को डिटरमाइन करेंगे. डन. सो नाउ एक्चुअली बजट क्या होता है सर? अगेन वन ऑफ द सेम फिनोमेना, सेम क्राइटेरिया, सेम डेफिनेशन. बजट लाइन, इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. दो गुड्स का एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन में हम अपने बजट में जितना हम पे पैसा है उस बजट के अंदर हम ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, विच कैन बी परचेज विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस. जो हम अपने बजट में परचेज, हमारे पास जितनी इनकम है उस इनकम में और जो गिवन प्राइसेस हैं उससे हम परचेज कर सकते हैं.
बजट लाइन का बच्चों एक कर्व एक्स और वाई एक्सिस, और ये सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करी हमने, यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके बताई, ठीक है। ये होती है हमारी बजट लाइन। जो पॉइंट हमारे लाइन पे आ रहा है दैट्स व्हाट अटेनेबल, मतलब इसको तो हम अटेन कर सकते हैं, हम इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट बियॉन्ड द लाइन चला जाए दैट्स व्हाट अनअटेनेबल, हम उसको अटेन नहीं कर पाएंगे बच्चों। व्हाई? बिकॉज हमारे पास उतनी इनकम नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। हियर इट इज, राम हैव ₹20 विद हिम, एज अ इनकम उसकी 20 है। और गुड्स की प्राइसेस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, बच्चों बचपन से पढ़ा है। एप्पल की प्राइस कितनी है? 4, बनाना की कितनी है? ₹2, ठीक है। अब यहां लिखा है पीसी मींस पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हियर इट इज व्हाट? पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कितने गुड्स का? 2 गुड्स का। 2 गुड्स हो गए ए और बी, ठीक है। बच्चों एक इक्वेशन लिखी है, बजट की इक्वेशन होती है कि जो मनी है हमारी, वो मनी क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ सेकंड, दोनों का मिला के टोटल मनी स्पेंड होना चाहिए। समझते हैं सर कैसे? हमारे पास टोटल कितने हैं? 20। एप्पल कितने का? 4। बनाना कितने का? ₹2 का, ठीक है। अब क्वांटिटी 1 में हम ले लेते हैं एप्पल क्वांटिटी 1, ठीक है, और बनाना को क्वांटिटी 2 नाम दे देते हैं, ठीक। ₹20 में बच्चों हम कितने एप्पल परचेज कर सकते हैं? एक एप्पल कितने का है? 4, तो ₹20 में कितने एप्पल्स आ जाएंगे? 5। सो क्वांटिटी ऑफ एप्पल 5 इंटू प्राइस ऑफ एप्पल 4 कितना हो गया बच्चों? 20। पूरे के पूरे 20 खर्च हो गए। बोलो बनाना अपन खरीद पाएंगे क्या? नहीं, बनाना की क्वांटिटी 0 इंटू 2, बट टोटल अमाउंट कितना आ गया? 20, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? मतलब इस वाले कॉम्बिनेशन में पूरे के पूरे क्या परचेज कर लिया? एप्पल। बनाना पे स्पेंड नहीं करा। अब अगर सपोज हम एप्पल की क्वांटिटी लेते हैं 4 और रेट कितना है? 4 4 जो बच्चों 16, हमने इस बार एप्पल पे कितने खर्च करे? 16। हम पे है कितनी इनकम? 20। कितने बच रहे हैं बच्चों? 4 रुपए में हम कितने बनाना ले सकते हैं? 2, बिकॉज एक बनाना कितने का है? ₹2 का, तो ₹4 में वी विल परचेज 2 बनाना। सो इट्स 2 इंटू 2। नाउ टोटल करें 20। नाउ सपोज इफ आई परचेज 3 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 4, कितना स्पेंड हो गया बच्चों? 4 3 12। कितने बच रहे हैं? ₹8। ₹8 में कितने बनाना हम परचेज कर सकते हैं? 4 बनाना। तो 4 बनाना इंटू ₹2, दैट इज व्हाट? 4 2 8 और 12, 20 वापस कॉम्बिनेशन हो गया। We will proceed in the similar manner, 4 into 2 into 4, 1 into 4 and 0 into 4। मतलब हम यहाँ पे बनाना एप्पल की क्वांटिटी को चेंज करते जा रहे हैं बच्चों। जस्ट हैव अ लुक, हम एप्पल की क्वांटिटी को चेंज करते जा रहे हैं और पैरेलली बनाना की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ 2 4 ₹8 एप्पल पे स्पेंड करा, कितने बच गए हम पे? 12 में कितने बनाना परचेज कर पाएंगे? 6 इंटू 2 के हिसाब से कितना हो गया? 20। यहाँ 1 इंटू 4 ₹4 स्पेंड करें, कितने बचे बच्चों? 16 रुपीज में कितने बनाना आएंगे? 8 इंटू 2, दैट इज व्हाट? टोटल हो गया, सम अप हो गया 20। एंड इफ वी स्पेंड अ 0 ऑन एप्पल, इट मींस 0 इंटू 4 नथिंग, सो वी विल हैव अ 20 विद अस, सो 10 इंटू 2 दैट्स व्हाट? अगेन द टोटल विल कम 20। सो दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ बजट लाइन, और इसको हमने इस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करा है बच्चों। आई होप कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। टुडे वी हैव कवर्ड 2 पार्ट्स, आईसी की प्रॉपर्टीज, उसको समझा, आईसी का कर्व समझा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ कर्व हमने प्रॉपर्टीज समझी, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा बजट लाइन क्या होता है और इसकी इक्वेशंस कैसे फ्रेम की जाती हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल सा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट आंसर। होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। चलिए, नाउ इन अ नेक्स्ट सेशन वी विल कवर a small one more part of a budget, that is a budget set, ठीक है। along with that there are 2 terms, monotonic preference, MRS marginal rate of substitution, so 3 points ये हो गए, और एक होता है IC with consumer equilibrium, मतलब एक combined concept of cardinal and ordinal, so we will discuss that part in the next video, and with that we have done with our chapter। so hope इतनी चीजें बच्चों क्लियर होंगी, ठीक है। डन, चलिए, have a good day, thank you।